हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीए से रिलेटेड एक बेहतरीन सीरीज को लेकर आए हों विभिन्न आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है। इससे रिलेटेड ये मेरा अब फोर्थ वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम 3 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं और मेरा टॉपिक चल रहा है प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, है ना। हम बायोलॉजी में आप बायोलॉजी का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसमें आप नेक्स्ट टॉपिक बता दिया जाएगा क्या डिस्कस करेंगे हम। तो ये मेरा फोर्थ नंबर का वीडियो होने वाला है और इसके अलावा भी आपको 1 से 2 वीडियो और मिलने वाला है ना। 1 से 2 वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छा से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। ये रेलवे के दृष्टिकोण से भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो आप ग्रुप टी का प्रिपरेशन कर रहे हो या सीबीटी 2। और हाँ, एक बात, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार हैं? मतलब 3 प्रकार हैं, है ना। 3 प्रकार में कौन कौन सा है आपको देखना है। पहला प्रकार उसका था पेरेनकाइमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदुतक उत्तक, है ना। दूसरा था कोलेनकाइमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा था स्क्लेरेनकाइमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ उत्तक, है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। देखिए ये सही से वर्क नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जटिल उत्तक। जटिल उत्तक, जटिल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जटिल उत्तक आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। एक होता है जाइलम उत्तक और दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक। जटिल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब आपको एक बात बताना है, इसको जटिल क्यों बोलते हैं, है ना। और जबकि वहीं दूसरी ओर देखें तो आपका सरल अस्थायी उत्तक जो होता है, मीन्स सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला होता है पेरेनकाइमा और दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को हम सरल अस्थायी उत्तक क्यों बोलते हैं और इन दोनों को हम जटिल अस्थायी उत्तक क्यों बोलते हैं? इसको जटिल अस्थायी उत्तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब कि एक ही प्रकार की कोशिका होता है लेकिन मोर देन वन सेल, है ना, मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। और ये एक ही प्रकार के केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पादप की कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। मृत उत्तक के कोशिकाओं के संयोजन से जो निर्माण होता है उसमें आपका सरल अस्थायी उत्तक का पहला एकमात्र है स्क्लेरेनकाइमा, है ना। और दूसरा जो होता है जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, फ्लोएम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः, यहाँ पे अंतः होगा, क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? आपको बताए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पे इसको हिंदी में दे दिया गया मृदुतक उत्तक। कहीं कहीं आपको हिंदी में देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनकाइमा, है ना, पेरेनकाइमा। आपको फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया गया था कि ये रिक्त स्थान क्यों होता है, इसको ढीला पैक क्यों किया जाता है। पेरेनकाइमा के जो जलीय पौधे होते हैं, बहुत सारे जो जलीय पौधे होते हैं उसके पेरेनकाइमा में बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है, बीच बीच में इनके कोशिकाओं में बीच बीच में गैपिंग होता है ना। इसके उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं बीच बीच में गैपिंग होता है और इसी गैपिंग के कारण से
ये जो गैपिंग है इसमें हवा रहता है, इसमें क्या रहता है, हवा रहता है। और जलीय पौधे जो होते हैं इसी के कारण से वो तैरते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधे जो तैरते हैं वो किसके मदद से तैरते हैं, तो उसमें पेरेनकाइमा ऊतक के कारण से वो तैर पाते हैं। और इस गैपिंग जो होता है, जो एयर होता है, और इसको हम कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। और इसी पेरेनकाइमा ऊतक के कुछ ऐसे भाग होते हैं, पेरेनकाइमा ऊतक में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा पाया जाता है, जिसके क्लोरोन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरेन काइमा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो इसका भी आपका राइट आंसर होने वाला है पेरेनकाइमा, मीन्स मृदुतक ऊतक। इसकी कोशिका भित्ति जो होता है वो पतली होता है, इसकी कोशिका भित्ति कैसा होता है, पतली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए निम्न में किसके कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका भी राइट आंसर होगा पेरेनकाइमा। क्यों पेरेनकाइमा इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा पिछला क्वेश्चन। चलिए हम पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। इसमें क्या गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कोशिका जो होता है इसका, देखिए दूर दूर में होता है। जब दूर दूर में होगा तो ये सघन होगा या विरल होगा, तो ये विरल होगा। सघन मतलब क्या होता है, जो नज़दीक नज़दीक में होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सघन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये किसकी कोशिकाएं जो है वो दूर दूर में है ना, इसलिए इसको विरल बोलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए निम्न में से किसकी कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसको हिंदी में बोलते हैं विभुज्योतक ऊतक। हिंदी में क्या बोलते हैं, विभुज्योतक ऊतक। जैसा कि आपको पता है कि ये एक पेड़ है, क्या है, ये देखिए एक पेड़ है ना। थोड़ा सा हम अच्छा से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। एक पेड़ है, चलिए लगभग पेड़ की तरह लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं, है ना। देखिए विभुज्योतक ऊतक क्या होता है कि विभुज्योतक ऊतक इसमें जैसे पाया जाता है तने के अग्रभाग में और जड़ों के अग्रभाग में। जैसे ही ये आगे विकसित हो जाता है उसके बाद से विभुज्योतक ऊतक नहीं रह जाता है, उसके बाद से क्या हो जाता है, ये अस्थायी ऊतक हो जाता है ना। विभुज्योतक ऊतक यहाँ जब ये वृद्धि कर जाता है, तो जब इसे यहाँ होगा तो वृद्धि किया होगा तो यहाँ गया, तो यहाँ पे अब विभुज्योतक ऊतक नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा टिश्यूज होगा, यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज होगा, परमानेंट टिश्यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वह कौन कौन से हैं। तो पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, आपको पहले बताया गया है। पादप ऊतक दो प्रकार का होता है, उसमें पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हिंदी में बोलते हैं विभुज्योतक ऊतक, और दूसरा है आपका अस्थायी ऊतक। क्या है, अस्थायी ऊतक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभुज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभुज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। तो नारियल का जो छाल का निर्माण होता है वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के द्वारा होता है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका जो होता है जटिल होता है और कठोर होता है, क्योंकि इसमें लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्निन। लिग्निन नामक पदार्थ के कारण से इसकी कोशिका जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है वो मोटी होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिसके कारण से ये जटिल भी पाया। चलिए ये था मेरा अंतिम क्वेश्चन। तो आपसे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको नहीं पसंद आया होगा, कहीं किसी प्रकार का कुछ भी यदि सुधार का आपको लग रहा है, तो आप वीडियो में अवश्य कमेंट करें, आपका कमेंट का स्वागत है। और यदि हाँ वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक अवश्य कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।